यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो तुम एक पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से हटकर वहाँ चले जा, तो वह चला जाएगा। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, विश्वास एक अनमोल दान है जो ईश्वर के साथ चलने और उसके साथ रहने को हमें सक्षम बनाता है। इस ईश्वरीय तोहफा से हम असंभव को संभव बना सकता है। आज के चारों वचन पढ़ हमें ये आदेश देते हैं कि तुम्हारा ताकत और प्रतिभा नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा हमें विजय प्रदान करता है। इन्हीं पाठों द्वारा पवित्र कलीसिया हमें ईश्वर पर अटल विश्वास रखने की प्रेरणा देती है। विधि विवरण ग्रंथ से आज के पहले पाठ में हमने पढ़कर सुना कि प्रभुवर यहोवा अपने जन इस्राएल के साथ रहकर उनको विजय दिलाता है। शक्तिशाली सेनाओं और देशों उनके सामने घुटने टेकते हैं। वाक्यांश 3 में हम पढ़ते हैं, आज तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि प्रभु तुम्हारा ईश्वर भस्म करने वाली अग्नि की तरह तुम्हारे आगे आगे उस पार चलेगा। इस्राएल जन को इसलिए विजय प्राप्त होता है कि यहोवा उनके साथ चलता है। अगर हम ईश्वर के साथ जुड़े रहते और वह हमारे साथ चलते तो नामुमकिन बातें भी मुमकिन बन जाती है। प्रभु ईसा मसीह संत योहन के सुसमाचार अध्याय 15 वाक्यांश 5 में कहते हैं, मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर वह हमारे साथ है तो हम अनेक कार्य कर पाएंगे। यशायाह नबी के ग्रंथ से वाचन में भी हम यही देखते हैं कि यहोवा के साथ सब कुछ संभव है। आज के सुसमाचार में एक व्यक्ति ईसा मसीह के पास आता है और उसके बेटे को चंगा करने के लिए याचना करता है। इसी व्यक्ति का मनोभाव हमें भी होना चाहिए। अपने दुख तकलीफ में, खुश उमंग में, यानी जिंदगी के हर पहर में ईसा मसीह पास आने का और उससे हमेशा संपर्क रखने का आदत हमें होना चाहिए। और जब हम आगे पढ़ते हैं, प्रभु ईसा मसीह अपने चेलों से कहते हैं, यदि तुम्हें राई के दाने के बराबर विश्वास भी हो तो तुम ये पहाड़ से कह सकोगे कि हम से हटकर वहाँ चले जा, तो वह चला जाएगा। इन्हीं शब्दों द्वारा प्रभु ईसा मसीह यही बताते हैं कि विश्वास करना और विश्वास होना मामूली बात नहीं है, वह एक बहुमूल्य कारक है। प्रसिद्ध इयम बोन कहते हैं, सिर्फ ईश्वर ही पहाड़ों को हिला सकता है, लेकिन प्रार्थना एवं विश्वास द्वारा हम ईश्वर को हिला सकते हैं। ईसा मसीह पर विश्वास रखना जरूरी है, वह सर्वश्रेष्ठ होता है। संत पौलुस भी यही कहता है, ख्रिस्त के प्रति मैं सब कुछ नष्ट मानता हूँ, क्योंकि मुझे नियम के द्वारा धर्म नहीं बल्कि ईश्वर पर विश्वास रखने से प्राप्त धर्म मिलता है। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, हम भी इसी बुलावा के लिए चुने हुए हैं। हमारा प्रथम दायित्व भी यही होता है कि ईश्वर को जानना, उस पर भरोसा करना और उससे अटूट रिश्ता बनाना। शिष्यों का असफलता भी हमें काफ़ी कुछ सिखाते हैं। यह हमें यांत्रिक रूप में या सिर्फ फर्ज निभाने से रोकती है। दूसरा, प्रभु ईसा मसीह का सानिध्य और श्रेष्ठता का महत्व का याद दिलाती है। थोड़े विश्वास के साथ हम बड़ी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन बड़े विश्वास के साथ हम और बड़ी चीज़ें कर सकते हैं। हमारा विश्वास कहाँ है, सिर्फ वही गिना जाता है। हमारी जिंदगी क्रिस्तीय विश्वास पर निर्भर रहना चाहिए। इसके लिए हम प्रार्थना करें, प्रभु हम सबको आशीष दे। आमीन।